नमस्कार। आइए आज हम ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी परिवहन भूगोल की श्रृंखला में कुछ थ्योरी और रह गए हैं, उनको हम कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है वह स्पेशल इंटरेक्शन थ्योरी थी एडवर्ड उलमैन की। ठीक है, स्पेशल इंटरेक्शन थ्योरी एडवर्ड उलमैन जो कि सबके पहले दिए थे। फिर उसके बाद स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल थे ईएम हर्स्ट की। ठीक है, ये थ्योरी हुई। अब एक थ्योरी और रह गई, दो थ्योरी। देखिए, पहले ये पीवाईक्यू में पूछा था सीक्वेंशियल एक्सपेंशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल किसका है। ये टैफे मॉडल और पीटर गोल्ड का। ये वही पीटर गोल्ड है जो कि मेंटल मैप दिए थे, मानसिक मानचित्र। ठीक है, इसी मॉडल को सीक्वेंशियल एक्सपेंशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल को कॉरिडोर डेवलपमेंट मॉडल कहा जाता है, जो कि 1963 में आया था ये मॉडल। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि कोस्ट के लैंड की तरफ जाने पर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क कैसे होता है। मतलब कि तट से, हम मान लीजिए तट है, मतलब समुद्र का तट है, उसके लैंड की तरफ जाने पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसे होता है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, का एक रिसर्च पेपर था ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंशन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक कंपैरेटिव एनालिसिस। कहने का अर्थ हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंशन होना, फैला होना अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो अविकसित क्षेत्र है, अविकसित देश है उनमें। तो इसलिए इनकी जो रिसर्च पेपर है बेस्ड ऑन द वेस्टर्न अफ्रीका कॉन्सेप्ट पे था, जो पूर्वी मतलब कि पश्चिमी अफ्रीका कंटेंट थे, जैसे घाना और नाइजीरिया, ये क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना। इन पे ये क्या कहते हैं कि इस पे आधारित इनका रिसर्च पेपर था। बाद में जाकर इन्होंने डेवलप्ड कंट्री नॉर्थ अमेरिका पे भी लागू किया था। आगे बढ़ते इन्होंने इसमें 6 फेजेज बताए, 6 स्टेजेस बताए। फर्स्ट स्टेज बताया स्केटर्ड पोर्ट्स, जो बंदरगाह थे वो बिखरे हुए रहेंगे। सेकंड में कहा पेनिट्रेशन लाइन एंड पोर्ट कंसंट्रेशन। थर्ड फेज में कहा डेवलपमेंट ऑफ फीडर्स, जो नोड्स हैं वो डेवलपमेंट होंगे। आपका फिफ्थ में कहा इन्होंने बिगिनिंग ऑफ इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें कहा, इसके बाद इसका फोर्थ में बिगिनिंग था। सिक्स्थ में इन्होंने कहा कि कंप्लीट इंटरकनेक्शन, पूरी तरह से इंटरकनेक्शन हो गया। और फिफ्थ में कहा, मतलब सिक्स्थ में कहा इन्होंने इमरजेंसी ऑफ हाई प्रायोरिटी ऑफ हाई लिंक। इसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सभी कोस्ट हैं, जैसे समुद्र का तट हो गया, ओशियन हो गया, कोस्ट हो गया। देखिए, ये सभी कोस्ट है। और कोस्ट के ये जो है हमारा लैंड है, जो सफेद वाला एरिया है, ये पूरा हमारा लैंड है। ठीक है, तो ये आपका लैंड है। और ये जो पूरा है वो आपका पोर्ट है, बंदरगाह है। ठीक है, और इसमें जो है अंदर तक रॉ मटेरियल कहां तक जा रहे हैं वो रूट मार्ग है, बंदरगाह का मार्ग है। फर्स्ट में कहते हैं स्कैटर्ड पोर्ट, जो आपका फर्स्ट फेज है उसमें स्कैटर, ये देखिए पोर्ट बिखरे हुए हैं। और इनके जो कहते हैं कि रॉ मटेरियल जो थोड़ी दूरी पर ही जाकर इन्होंने अपना मतलब पोर्ट पे बेचा जाता है। ठीक है, बंदरगाहों पर। ये आपका फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज पे कहते हैं कि मान लीजिए कि इसी पोर्ट से कोई एक कहते हैं सिटी जुड़ जाए, एक सिटी जुड़ जाए जो कि रॉ मटेरियल इस पोर्ट को दे रहा है। ठीक है, ये आपका कहते हैं नोट जुड़ जाए और रॉ मटेरियल दे दे। ये क्या है, पेनिट्रेशन लाइन, पोर्ट कंसंट्रेशन है, पोर्ट का जो है कंसंट्रेट जुड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मतलब थर्ड वाले स्टेज में कहते हैं ये कि जो ये आपका मतलब कि पोर्ट है और रॉ मटेरियल मतलब सिटी है, इनके बीच में कई नोट्स विकसित हो जाते हैं। मतलब एक सिटी से जब जुड़ा तो इस एरिया में जितने भी और नोट्स हैं वो भी विकसित हो जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ फीडर्स, जो और डेवलपमेंट मतलब फीडर्स हैं वो डेवलप्ड होने लगते हैं। ये स्थिति होती है आपकी थर्ड वाले में। फोर्थ स्टेज में डी वाले फेज में बताते हैं ये कि ये जो है इंटरकनेक्शन होता है, बिगिनिंग मतलब शुरुआत होती है इंटरकनेक्शन की। इसमें क्या था, इंटरकनेक्शन नहीं था, पूरा जुड़ा नहीं था, इसमें भी जुड़ा नहीं था। ठीक है, अब ये सभी क्या कहते हैं इंटरकनेक्ट हो गए, आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ इंटरकनेक्शन क्या कहते हैं कि होती है नोट की। अब आते हैं आपकी फिफ्थ वाले में, तो कंप्लीट इंटरकनेक्शन होता है। अब देखिए, मान लीजिए इस व्यक्ति को मतलब कि यहाँ के पोर्ट को यहाँ पे सामान ले जाना, यहाँ के रॉ मटेरियल को यहाँ ले जाना है, तो आपको ऐसे करते हुए जाना पड़ेगा या फिर ऐसे करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये अगर डायरेक्ट जोड़ दिया जाए, देखिए इसमें डायरेक्ट जोड़ा गया है, अगर हम डायरेक्ट जोड़ दें तो ये पूरी तरह से कहते हैं बहुत तेजी से जाएगा। तो ये कहते हैं कंप्लीट इंटरकनेक्शन हो गया, पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स हो गया है, इंटरकनेक्शन जुड़ गया है। और आपके फिफ्थ स्टेज में क्या हो जाता है, यही चीज रहती है। इसमें क्या होता है कि कोई एक रूट पे ज्यादा क्या कहते हैं कि फोकस होने, इस पे ज्यादा लोग आने जाने लगते हैं, इस पे रॉ मटेरियल के ज्यादा क्या कहते हैं कि यूज होने लगता है। तो इसे ज्यादा यूज करने वाले क्षेत्र को हम कहते हैं क्या कहते हैं कि हाई प्रायोरिटी लिंक, जिसमें हाई प्रायोरिटी, इसी लिंक को हाई प्रायोरिटी दे दी गई, या फिर इस लिंक को हाई प्रायोरिटी दी, जो देखिए गाढ़ा दिख रहा है ना, इस पे हाई मतलब ज्यादा इस पे रूट पे चलने लगे लोग हैं। देखिए गोल्डन क्वाड्रेंट नेटवर्क है भारत का, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है उनको जोड़ता है। ठीक है, महानगर को। तो कहते हैं कि बहुत हाई प्रायोरिटी वाले लिंक हो जाते हैं वो। देखिए दिल्ली से मुंबई का रूट बहुत हाईवे टाइप का रहेगा। ये आपका इनमें था, ये जो आपके मॉडल थे इसमें। आगे बढ़ते हैं ग्रेविटी मॉडल। ग्रेविटी मॉडल जो है बेस्ड ऑन द नेटवर्क मतलब न्यूटन थ्योरी था, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के लिया गया है, जो न्यूटन का ग्रेविटेशन सिद्धांत था उसके आधारित पे ग्रेविटी मॉडल है। ठीक है, इसमें बताते हैं कि दो पदार्थ, दो मटेरियल के मध्य जो अट्रैक्शन होता है, वो खिंचाव होता है, वो मासिक के गुणनफल मल्टीप्लाई के रेशियो में होता है। जितना ज्यादा मासिक होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। मतलब ऐसे समझिए, मुंबई में ज्यादा जनसंख्या, क्यों ज्यादा जनसंख्या, और उसकी जब ज्यादा जनसंख्या तो वहां पे लोग ज्यादा जा रहे हैं। ठीक, तो वहां के जो मुंबई, देखिए दिल्ली से मुंबई का रूट ज्यादा है, देखिए जाने के लिए रूट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, रेलवे रूट मिल जाता है, रोड का लिंक अच्छा मिल जाता है। दिल्ली के लिए अगर देखें तो दिल्ली के लिए आसपास के लोग जाने के लिए ज्यादा भीड़ रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कहा जाता है जितना ज्यादा मासिक रहेगा उतना ज्यादा मतलब
माखी जितना ज्यादा रहेगा उसके गुणनफल में अट्रैक्शन भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, माखी का गुणनफल जितना ज्यादा रहेगा और अट्रैक्शन आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के हिसाब से ज्यादा रहेगा। ये ग्रेविटी मॉडल फर्स्टली यूज किए थे बिशप जॉर्ज ब्रेकली ने 1913 में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर हेनरी कैरी आते हैं, एच सी कैरी 1858 में, फिर रेवेंस्टीन 1885 में इन्होंने कार्य किया था। इसमें जो ग्रेविटी मॉडल में दो मेन फंक्शन होते हैं, एक डिस्टेंट डिके, ग्रेविटी मॉडल। डिस्टेंट डिके कहा जाता है जैसे जैसे दूरी बढ़ती है आपका जो ट्रांसपोर्ट का इंटरेक्शन होता है वह बढ़ता जाता है, मतलब कम होता जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। देखिए देखिए आप देखिए समझिए, देखिए देखिए दूरी बढ़ती है तो लोग की जाने की क्षमता कम होती है। जैसे आप यूपी से कन्याकुमारी जाने के लिए रहे तो वहां पे लोग बहुत कम जाएंगे। ठीक है, वही कि यूपी के महाराष्ट्र के लिए चले जाते हैं, कन्याकुमारी ज्यादा दूर पड़ जाता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ती है इंटरेक्शन कम हो जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। वही ग्रेविटी मॉडल कहता है कि अभी हम ग्रेविटी मॉडल ही पढ़ रहे थे, जैसे पदार्थ का अट्रैक्शन तो मास में और इंटरेक्शन में पॉजिटिव रिलेशन, जैसे जितना ज्यादा मास रहेगा, जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा। जैसे मुंबई में ज्यादा लोग रह रहे हैं क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रूट आपको अच्छा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यही ग्रेविटी मॉडल पॉपुलेशन जियोग्राफी में है और आपका ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी। पॉपुलेशन में हम जनसंख्या के देखते हैं और ट्रांसपोर्ट में हम ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। जितना ज्यादा जनसंख्या तो उतना ज्यादा लोग ट्रांसपोर्ट का फ्लो हो रहा है। ये आपका ग्रेविटी मॉडल ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी का है, जिसमें न्यूटन के लाखों इस पे आधारित था, मैंने बताया। इसमें कहते हैं जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मतलब जितना ज्यादा भीड़ रहेगी उतना ज्यादा पॉपुलेशन वहां जाएगी। ठीक है, इसमें ये बताया किसी क्षेत्र का पॉपुलेशन साइज जितना बड़ा होगा, मतलब जितनी बड़ी जनसंख्या होगी वो पॉपुलेशन उतना ज्यादा अट्रैक्शन करेगा। जैसे दिल्ली मुंबई ज्यादा जनसंख्या तो वहां ज्यादा पॉपुलेशन अट्रैक्ट कर रही है, तो इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, मैंने जो ही बताया पॉपुलेशन साइज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है डिस्टेंस और माइग्रेशन पे, मतलब जितना ज्यादा दूरी रहती है उतना ज्यादा लोग कम जाते हैं, पॉपुलेशन के आधार पे है। तो जितना ज्यादा दूरी कम रहती है तो लोग कम जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट रूट भी कम रहेगा, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, ग्रेविटी मॉडल में। ये ग्रेविटी मॉडल का फार्मूला है। और आगे बढ़ते हैं, इसी में लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन देते हैं। डब्ल्यू.जे. रैली, ये पूछा हुआ है, डब्ल्यू.जे. रैली का लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन था। प्रिंसिपल लीस्ट एफर्ट जो कि जेके जीव का था 1940 में, ट्रांसपोर्ट को भी यूज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट रूट में आपका पीडी कॉन्वर्स का ब्रेकिंग पॉइंट मॉडल है जो कि 1949 में आया था, जो कि रिले के लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन मॉडल को मॉडिफाई करके इन्होंने अपनी ब्रेकिंग पॉइंट मॉडल दिया था। इसी पे भी क्यूआईक्यू पूछा हुआ है, जिसकी ने दिसंबर 2019 का क्वेश्चन, इस पे वीडियो बना हुआ।